अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपकी नज़र में सुस्ती क्या है? हर साल हम बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं कुछ ना करने में। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या हो अगर हम अपने बिस्तर को कभी ना छोड़ें। एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा अपने बिस्तर में गुजारता है और एवरेज से भी नीचे के इंसान कहते हैं कि इतना वक्त काफ़ी नहीं है। हम सब ऐसी सुबह का सामना करते हैं जब बिस्तर से उठना एक शदीद मसला होता है। शायद हर दिन ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उठना तो पड़ता है, चाहे इसमें कुछ एक्स्ट्रा घंटे ही लग जाए। लेकिन क्या हो अगर हम सुबह, दोपहर और शाम 24/7 अपने बिस्तर में लेटे रहें। मैं हमेशा के लिए सोने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कभी भी अपने बिस्तर को ना छोड़ने की। 2014 में नासा ने एक आदमी को 70 दिन तक एक बिस्तर में लेटे रहने के लिए $18,000 पे किए। हाँ, एक शख्स को पे किया गया कुछ ना करने के लिए। लेकिन ये उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये पता लगाना था कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स पर लंबी स्पेस फ्लाइट्स के क्या असरात हो सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे वो ये कि बिस्तर में पड़े रहना बहुत अनकंफर्टेबल होता है। ये दरअसल खतरनाक भी है। अगर आप हमेशा के लिए अपने बिस्तर में पड़े रहने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपके कमरे में सबसे गंदी जगह है। आपके बिस्तर पर बेशुमार छोटे छोटे मिट्टी के ज़र्रात होते हैं जो नज़र नहीं आते, और इसके अलावा 17 किस्म के फंगल स्पोर्स और मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। लेकिन नया गद्दा लेने से ये मसला हल नहीं होगा। दरअसल इस मसले का बड़ा हिस्सा तो आप हैं। वो 500 मिलियन स्किन सेल्स जो आपके जिस्म से झड़ते हैं ज़्यादातर आपके बिस्तर पर ही गिरते हैं। इसके अलावा आपका मेकअप, लोशन और लेट नाइट स्नैक्स के छोटे छोटे टुकड़े, वो सब भी बिस्तर पर ही गिरता है। लेकिन आप अकेले नहीं हैं जो लेट नाइट स्नैक्स एंजॉय करते हैं। चाहे ये स्किन हो, स्नैक्स के टुकड़े हों या कोई भी और पार्टिकल, जिन माइक्रोब्स के साथ आप लेटे हैं उनको ये सारा मेन्यू बहुत पसंद है। लेकिन अगर आप फिर भी सारी ज़िंदगी बेड पर गुजारना चाहते हैं तो मुझे आपको एक बात याद दिलाने दें जिसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। द डिस्प्लेजर ऑफ स्वेटिंग, पसीना। एवरेज कंडीशंस में एक इंसान जब वो बिस्तर में होता है तो वो हर साल 98 लीटर्स यानी 26 गैलन पसीना रिलीज़ करता है। और इन्हीं नॉर्मल कंडीशंस में अगर आप सारी ज़िंदगी अपने बेड पर गुजारेंगे तो आप हर साल 300 लीटर्स पसीना रिलीज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बेड कुछ और अब्जॉर्ब ना करे यानी कि बाथरूम वगैरह के मसाइल, तो आपको बेड पैंट्स, कैथेटर्स और डायपर्स वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे। जाहिर है सफाई के लिए आपको मदद भी चाहिए होगी। लेकिन अगर पूरी दुनिया में कोई शख्स भी अपने बिस्तर से नहीं उठता तो जो शख्स भी इस काम के लिए बेहतरीन रोबोट्स बनाएगा वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा। ज़रा इस बारे में सोचें कि रोबोट्स ना सिर्फ आपको साफ रखने में मदद करेंगे बल्कि आपको एक्सरसाइज करने में भी मदद करेंगे ताकि आप गल सड़ ना जाएं। एक और बड़ा मसला बेड सोर्स हैं, यानी ज़्यादा देर तक स्किन पर प्रेशर पड़ने की वजह से होने वाले मसाइल। अगर इनका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इसका नतीजा स्किन, बोन और जॉइंट इन्फेक्शन की सूरत में निकलेगा। और एक्सट्रीम केसेस में बेड सोर्स की वजह से स्किन कैंसर भी हो सकता है। सारी ज़िंदगी अपने बिस्तर में पड़े रहने के लिए आपको करवटें बदलने के अलावा भी बहुत सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको अपनी बॉडी पर पड़ने वाला प्रेशर कम करना पड़ेगा ताकि आपकी मसल और बोन डेंसिटी बरकरार रहे। अपनी बॉडी को एक ज़बरदस्त किस्म की स्पोर्ट्स कार के तौर पर लें। शायद आपको इसका पेंट ख़राब होने का डर हो, लेकिन आपको इसे बाकायदगी से चलाना पड़ेगा ताकि इसे कार्बन बिल्डअप से बचाया जा सके और ये अपनी पीक परफॉर्मेंस पर दौड़ती रहे। अगर आप सारा दिन अपने बिस्तर में लेटे रहें और अपनी बॉडी को इस्तेमाल ना करें तो आपके मसल और हड्डियां जिस्म को इस्तेमाल ना करने की वजह से नाकारा होने लगेंगी, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप अपने जिस्म को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। एक्सरसाइज की कमी की वजह से दिल में खून का बहाव कम हो जाएगा, आपकी लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब आप लेटे होंगे तो ग्रेविटी की वजह से फेफड़ों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा ज़्यादा हवा खींचने के लिए। तो जब आप अपने बिस्तर में लेटे होंगे पूरी तरह से रोबोट्स पर डिपेंड करते हुए कि वो आपको साफ रखेंगे, एक्टिव रखेंगे और कुछ हद तक हेल्दी भी रखेंगे, तो जो काम आप कर पाएंगे वो हैं खाना पीना, वीडियो गेम्स खेलना, बुक्स पढ़ लेना, मूवीज़ देखना, बातें करना और सोचना। जाहिर है इस सब के बावजूद आप डिप्रेस हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग माजूर होते हैं वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से नहीं जी सकते। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो लोग माजूर हैं लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी को भरपूर जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप माजूर नहीं हैं और अगर आप तंदुरुस्त हैं, इफ़ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप योर हैंड्स। इसलिए उठें, एक्सरसाइज करें, अपना पसंदीदा स्पोर्ट खेलें, अपने ख्वाबों को पूरा करें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ा जी लें। यही तो है ज़िंदगी। लेकिन अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी के लिए अच्छी नींद भी ज़रूरी है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। चाहे वो काम करने में हो या आराम करने में, दीन हो या दुनिया, सब कुछ डिपेंड करता है तवाज़ुन पर।